नेक्स्ट वन कंजंक्शन प्रैक्टिस करेंगे, स्पॉटिंग फिलर्स इंप्रूवमेंट सब एक ही जगह कर लेते हैं। व्हेन ही रीच्ड जयपुर देन इट वाज रनिंग। अब कंजंक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस पे। चलिए बताइए। When he reached Jaipur, then it was raining. बताइए जल्दी। वहाँ पे देन नहीं होगा, बी पार्ट में एरर है भैया। हाँ, भेन के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना देन ना देन, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, डैश। When he reached Jaipur, it was running कम लगा। ठीक है। जब मैं पहुंचा तो रनिंग कर रहा था वहाँ। जब मैं जयपुर पहुंचा वहाँ वर्षा हो रही थी। ओके। तो दो सेंटेंसेस से Yes, no sooner had he reached the station when the train started. बताइए। No sooner had he reached the station when the train started. वहाँ पे when नहीं होगा, no sooner का। हाँ, no sooner कंपैरेटिव डिग्री की तरह काम करता है क्या? कंपैरेटिव, no sooner देन प्रयोग होगा। हाँ, नहीं कंपैरेटिव है तो यहाँ पर हम when नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? then लगाएंगे। देन ठीक, क्योंकि sooner वगैरह सब लिखा है ना, no sooner। हाँ ठीक, no sooner बिल्कुल, no sooner के साथ then का प्रयोग किया जाएगा। इसका हिंदी पूरा कीजिए भैया। No sooner than had। नो सुनर का लगता है ना कि वर्ड निगेटिव वर्ड है। हाँ, no sooner मैं पहुंचा ही था कि मतलब अभी ट्रेन खुल पहुंचा गई। भी नहीं था कि ट्रेन खुल गई। ऐसे मैं पहुंचा ही था कि ट्रेन खुल गया। नो sooner हाँ। नेगेटिव सेंस में आएगा, ठीक है। नो सुनर क्या सेंस देगा? अभी पहुंचा भी नहीं था कि ट्रेन खुल गया। अभी पहुंचा है। बाहर से तुम किताब में पा सकते हो, पूरा प्रैक्टिस से जाना। चलिए बताओ। इस Is it on? यस, द लेबर सिलेक्ट्स बिटवीन 4 PM to 5 PM। कहाँ है? The labor relax बाई होगा, बाई उसकी जगह बाई होना चाहिए। बाई तक 5 PM तक। फ्रॉम, इससे टू का यूज हो रहा है तो बिटवीन है तो के बीच में आराम करता 4 एवं 5 तो फ्रॉम होगा भैया वहाँ पे। रोज बोलते रोज पढ़ा। बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग रखा है ना, बिटवीन एंड। कई बार इसको किए पिछले वीडियो में, मतलब बिटवीन एंड, बिटवीन यू। वहाँ पे फ्रॉम यूज कर सकते हैं कि नहीं नहीं बिटवीन? नहीं, जैसे जो लेबर है रिलैक्स करते हैं 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच तक का कहाँ से अर्थ ले आ रहे? ठीक, 4 और 5 बजे के बीच एंड होगा, बिटवीन के साथ एंड लगाया जाएगा। ठीक, नो सूनर हैड दे होगा, दे हैड। नो सूनर हैड दे रिसीव्ड द तुम सही बोल। गेस्ट। इन्वर्जन लागू हो रहा। हाँ, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? इन्वर्जन का प्रयोग, यानी कि हैड पहले आएगा। ठीक है। अभी वे लोग गेस्ट को रिसीव किए भी नहीं थे कि एंटरटेनिंग कि स्टार्ट हो गया उनके लोगों के साथ। ठीक है, जो भी मतलब वो किए, मतलब अभी किए ही नहीं है कि एंटरटेनिंग स्टार्ट। एडवर्जन होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन। ओके। तो इन्वर्जन हमेशा I doubt that you will succeed। ए पार्ट में एरर होगा, डायरेक्ट की जगह कुछ और ही होगा। I doubt that you will succeed। बताइए क्या प्रॉब्लम बोल रहे थे? आई डाउट, मेरे संदेह है कि तुम साफ हो जाओगे। मेरे संदेह है कि तुम पास हो जाओगे। डबूट का प्रयोग होना चाहिए, संदेह है तो मतलब रिवीजन नहीं किए पढ़ाई तो डाउट के साथ क्या लगाया जाता है? या वेदर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना।
कि तुम सफल हो के लिए, ये एक संशय है, डाउट के साथ एक डाउटलेस था, एगो वेदर। अच्छा, वो जो कहानी बताए थे 11:30 में फोन आता है, फोन बजता है, उस समय एक वो बिजी है तो समझ लो डाउट हो, ठीक है। तो वेदर इफ भी लग सकता है। इफ नेगेटिव सेंटेंस को लगाया जा सकता है, ठीक है। अफर्मेटिव में वेदर, मतलब पॉजिटिव में वेदर, ठीक है। वेदर ये सब क्लियर कर रहा है, प्रैक्टिस किया जाए। नेक्स्ट, Scarcely had I entered the office when the telephone rang. Scarcely का हिंदी क्या होता है भैया? मतलब अभी एंटर ही किया होगा, मतलब स्कैर्सली वगैरह सब ना के बराबर होता है, मतलब फिलहाल तुरंत ही अभी। बहन वहाँ पे नहीं होगा, वो भी पार्ट में एरर है। सही तो है पर स्कैर्सली के साथ बहन नहीं लगेगा, ये कंपैरिजन थोड़ी कर रहा है, क्यों क्या नो सुनर ये सब के साथ बहन लगता है ना, ठीक है। सेंटेंस जब मैं ऑफिस इंटर ही गया, मतलब कि तो रिंग बजा, Especially I entered the office when the telephone rang. जैसे ही अभी Scarcely, rarely, हाँ इस सब के साथ तो बहन का प्रयोग है। rarely अलग है, especially अलग है, ठीक है। हाँ, आप दिखाएं। बता दें तो वो when तब नहीं लगा सकते जब कॉमन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। I asked him that how he was. बी में एरर है, क्या होना चाहिए? डाइट वहाँ पे नहीं आज के होगा। साथ that नहीं लगता, सबसे बड़ी बात। डायरेक्ट और इंटररोगेटिव सेंटेंस था, तो how he was. ओके, नहीं ऐसा क्या बात है। एज कारण बताएगा तो यहाँ एज की जगह वेन हो जाएगा, ठीक है। रिपीट एवर। I was teaching in the class when a football hit in the window. फुटबॉल आया, हिट किया खिड़की पर। जब मैं बारात Because she is intelligent, therefore she secures marks in her class. She secures high marks in her class because she is intelligent. Therefore यूज नहीं होगा वहाँ पे भैया। इधर हिडन है, कुछ ना कुछ हिडन है, ठीक है, इसलिए because से start है। हिडन है नहीं भैया, वही हिडन है। सी सिक्योर्स हाई मार्क्स इन हर क्लास रूम बिकॉज सी इज इंटेलिजेंट। और भी कुछ हो सकता है, डबल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, हाँ। ठीक है। लेकिन अब एयरपोर्ट बिकॉज के साथ नहीं आता, ठीक। यस बताइए। उसने अपना बेस्ट किया ताकि एग्जाम वो पास कर सके, ताकि उसको डेट होना चाहिए शायद, so that she might pass the examination. सी डिड हर बेस्ट, उसने अपना बेस्ट दिया था ताकि सी माई। So that एरर तो बी ए पार्ट में है। यस, ताकि एक रिजल्ट है ना, रिजल्ट के लिए सो दैट मतलब ताकि वो एग्जाम पास कर सके, सो दैट यहाँ पर सो लगाना पड़ेगा, बी में उसको। सी पार्ट में हाँ सी पार्ट में क्या होना चाहिए? और वहाँ पे नहीं होगा। सही, तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि वो बिल पेड किया या कि सामान या वस्तु को मतलब रिटर्न कर दिया, ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। पेड किया वस्तु को या रिटर्न कर दिया। नहीं होगा शायद, होगा कुछ और, वेदर होगा, वेदर भी ताकि डाइट वहाँ पे यूज होगा भैया इफ की जगह। नहीं, पेयर चलता है, क्वेश्चन ना है एक प्रकार का, मतलब कंफर्म करना चाहते हो तब वेदर और का प्रयोग एक साथ होता है। ऐसे इफ भी हो जाता है लेकिन और लगाया ना तो वेदर और होता है, ये जोड़ा चलता है वेदर और, ठीक है। तो इसलिए इफ चलेगा वेदर।
whether he had paid the bills or returned the goods. ये होगा। इसमें नोट नहीं लगेगा, यू शुड नोट नहीं लगेगा। अरे यार लेस्ट एक नेगेटिव सेंटेंस है। लेस्ट में तो नेगेटिव अपने आप ही रहता है, एक नेगेटिव। ऐसा ना हो, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। तो लेस्ट के साथ नॉट नहीं रखना। और हाँ, एक चीज और, शुड रहना ही रहना है, ठीक है, शुड को रहना ही रहना है। यहाँ पर लेट के साथ शुड को रहना ही रहना है। कुड वगैरह भी दे सकता है, एक सिंपल जानकारी है, ठीक है। और कुछ You are all supposed to regard her like supposed your own mother. to regard her as your own mother. लाइक और ऐड में डिफरेंस तो बता ही दिए थे। लाइक वर्सेज ऐड जब हम लोग पढ़ा रहे थे। लाइक होता है ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब निर्जीव वस्तु के लिए। हाँ, मतलब जिसका तुलना, जैसे तुम्हारा चेहरा चांद के जैसा है, तो योर फेस इज लाइक द मून। वो पर्सनिफिकेशन से रिलेटेड आपको फिगर ऑफ स्पीच में ये सब यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो यथार्थ है ना, तो यहाँ पर लाइक की जगह क्या हो जाएगा? एज योर ऑन मदर। Added which हो सकता है, कंफर्म नहीं। सुनीता क्लॉड द विंडो ग्रिल, हर चाइल्ड माइट नॉट फॉल डाउन, ताकि उसका जो बच्चा है गिरना। हाँ, तो बताइए क्या होगा? हमेशा प्रोवाइडेड राइट आता है। प्रोवाइडेड इसके बारे में और ग्रुप डाउट था, और दोनों पता था, दोनों एक ही है, प्रोवाइडेड प्रोटाइप दोनों एक ही है। प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, याद रखिए प्रोवाइडेड दैट एक रीजन है, कारण है, कॉज है, प्रोवाइडेड दैट लगेगा, ठीक है। मिस्टर चैटर्जी हैज कम डाउन विद द फ्लू, मतलब फ्लू के संपर्क में आए, ठीक है चैटर्जी। नहीं तो वो आज ज्वाइन कर लेते स्कूल में, हम लोग के बीच रहते, ठीक, ज्वाइन अस टुडे। बताइए। Otherwise, हाँ you go. Mr. Chatterjee has come down with the flu. हाँ। Otherwise, yes, otherwise, अन्यथा, otherwise का मतलब अन्यथा। ठीक है, भगवान को स्पष्ट दिया। He would have joined. Okay. पढ़ने तो कम से कम ठीक। None but का हिंदी क्या होता है? नहीं तो लेकिन ये हो जाता है, नन बट नहीं होगा, नन बट नहीं होगा। नहीं मतलब वो तो हाँ हिंदी। हाँ, नन बट नहीं। अभी साइड में तो बगल में होता है। बिसाइड मतलब बगल में। एक बिसाइड्स में क्या? के अलावा, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, बिसाइड मतलब के बगल में, ठीक है। You cannot withdraw all his money. तुम उसके पूरे मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते हो जब तक कि तुम उसे एडवांस नोटिस ना दे दो। हाँ, तो पता है अनलेस, तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव लेके ही चलता है, इसलिए इसके साथ एक्स्ट्रा नेगेटिव जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनलेस वो अनटिल हो कुछ भी, तो डू नॉट और डिड नॉट तो पहले ही चल जाएगा, वाज गिविंग नहीं होगा। हाँ, ये होगा, मतलब अनलेस के साथ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। In view of the financial crisis में क्या होता है? Coming. In the view of the financial crisis, the company does not have any choice to close down the factory. Yes, nice question. In view of the financial crisis, the company does not have any choice
Unless नो सुना तो नहीं। बट का है तुम लगा रहा है। अंडे संटी एक ही रंग से देता जाते थे, अब काहे मैंने दूर लूंगा। बंद किए बिना बताइए भैया। एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, कहता फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है आर्थिक कमी होता है कंपनी में, तो डज नॉट हैव एनी चॉइस, कोई अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। चॉइस का मतलब ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन कंपनी के पास नहीं है सिवाय क्लोज डाउन द फैक्ट्री, फैक्ट्री को बंद करने के सिवाय कोई भी। तो सिवाय का मतलब बट, एक चॉइस है। क्या चॉइस है? बंद करो। बंद करो, लेकिन बंद कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो बट क्या है? विरोध कर रहा है यहाँ पर भी। चालू नहीं रखो, बंद रखो। चालू करने पर क्या करे? विरोध। कंट्रास्ट है बट, इसे अनलेस अनटिल, इसे तो बेकार है, ठीक है ना। उन्होंने कंफर्म था कि जो एक ही अर्थ देता है तो कोई पाइप का तक ही नहीं है। नो सुनने में समझ नहीं आता तुम बट मार। बट एक चीज कर सकते हैं, बट एक चीज कर सकते हैं, क्लोज डाउन कर सकते हैं ये समझ गया। और नहीं। अब हम As a boy, there is very obedient, polite and hard working. As a student, he is always inattentive in study. बट हो जैसे कि देखा जाए तो धीरज बहुत आज्ञाकारी है, विनम्र है, पोलाइट है और हार्ड वर्किंग भी है। परंतु लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पर देखा जाए तो वो क्या है? वो हमेशा इनअटेंटिव है इन स्टडी, स्टडी में ध्यान नहीं देता। वही ना कि सब पढ़ाई करता है लेकिन वो मेन चीज ही नहीं कर पा रहा है उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परंतु विरोध है एक प्रकार का। तुम ऐसा है तो वैसा भी बनना चाहिए, तुम्हें पढ़ना भी चाहिए। तो एक नहीं, बट का प्रयोग किया जाएगा। विरोध में हमेशा बट लगेगा। ओके। किसी भी ऑप्शन से हालांकि 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 बस कोई संदेह नहीं है। I have no doubt he will cheat me if या that या whether या this. आई हैव नो डाउट, मुझे संदेह नहीं। इफ होगा भैया। If हम क्या बोले थे? पर भुला जाते सब। डाउटलेस होता है, वो डाउटफुल होता है, ठीक है। डाउटफुल होता है, तो डाउटफुल में इफ या वेदर लगा सकते हो। इसमें तो डाउट है ही नहीं, डाउट को क्लियर कर दिया कि डाउट नहीं है। तो डाउट नहीं है तो क्या लगाए थे? दैट वर्सेस वेदर पढ़ाए थे ना, दैट वर्सेस वेदर, ठीक। तो यहाँ दैट हो जाएगा, डाउट तो है ही नहीं। आई हैव नो डाउट दैट यू विल चीट मी। डाउटलेस में दैट लगाइएगा। He always wants this something. Same thing. Same thing. व्हाट हो सकता था, लेकिन व्हाट इसलिए नहीं हो रहा यहाँ पर कि सेम के साथ सेम दैट, यहाँ भी सेम है, दिस इज द सेम दैट, ठीक है। सेम के साथ इसे हम सभी नाउन के प्रयोग करते हैं। ये ऑलवेज वांट द सेम थिंग, या वही चीज हमेशा चाहता है जो उसका भाई लाता या पकड़ते हैं। नहीं पकड़ता है, कैसे कर दोगे? मतलब अच्छा तुम मार्क्स गुड मार्क्स लाया तो कहेंगे यू कैरी गुड मार्क्स, ठीक है। तब तुमको एक गुड मार्क पकड़ा, नहीं वैसे नहीं होता, कैरी का अर्थ बदलते हैं, ठीक, समझे ना। जो उसका भाई बार बार करता है, एक्सपेक्टेशन किया था, ठीक है। वस्तु के लिए ठीक है। However, it is difficult. हालांकि ये क्या है, डिफिकल्ट है, लेकिन तुम कर सकते हो, you can do it. तुम इसे बताइए। हालांकि यह डिफिकल्ट डैश लगा हुआ है तो
वैसा बात तो यू होगा शायद ना। कॉमा रहने के कारण बट नहीं लगा सर। हाँ, यू होगा। ये चीज रखिए ना। हाँ। यू कैन डॉट इसको तो पढ़ा है ना। यू की कहाँ कॉमा भी नहीं लगेगा, दैट भी नहीं लगेगा। दैट रहता है तभी कॉमा आता है नहीं, जैसे कि नहीं कैसे बट लग यूज हो सकता है यार। But हमारा common है ना? सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग है तो हाँ। इस कल ही परसों तो बात कर रहे थे। तो बट तो सबऑर्डिनेटिंग है नहीं। नहीं सबऑर्डिनेटिंग यहाँ नहीं, दोनों स्वतंत्र वाक्य है ना। यू कैन डू इट और हाउएवर इट इज डिफिकल्ट। हालांकि बहुत कठिन है, मतलब जो भी कठिन है, लेकिन उधर जो है इधर सिर्फ मेन क्लाउज हो गया, यू कैन डू तो इट, कहेंगे यार। यू कैन डू इट, ठीक है। ये मेन क्लाउज हो गया। इधर थोड़ा सा क्या है, इधर डिपेंडेंसी है जो हाउएवर इट इज डिफिकल्ट। ये एससी हो गया, ये फिर पीसी हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्लाउज, अब प्रिंसिपल क्लाउज में दैट क्यों लगाया, ठीक है। कॉमा दे ही दिया। डाउट्स माय स्टोरी, हमारी स्टोरी में कोई भी डाउट हो तो मैं डॉक्यूमेंट लाऊंगा इस सच्चाई को सत्यापित करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ठीक है। कुछ होगा। बोलो, बताओ तुम। प्रोवाइडेड दैट है नहीं वो। बोलो क्या। Doubt less clear that less than doubtful के लिए एक ही आवेदन करेंगे। If anyone doubt my story, I have want document। एक होगा भैया। एक होगा बिल्कुल। ये यदि एक भी डाउट मिलता है हमारी स्टोरी में तो मैं तुम्हें सच्चाई को लाके टेस्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट लाऊंगा सच्चाई के लिए, टेस्ट करने के लिए। उसी के बाद जैसे प्रेजेंट डिफिकल्ट का प्रयोग किया गया है। हाँ, तो वो एक मेन बात ये है कि यदि ये कंडीशन दे दिया ना, यदि कुछ भी डाउट होता है मेरी स्टोरी में, एनी वन डाउट्स माय स्टोरी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट तो कारण लेके चलेगा, कल मतलब कुछ देर पहले बताया कि प्रोवाइडेड दैट कारण के लिए आता है, सच नहीं, एज नहीं। आई डबल रहेगा, आई यदि पढ़ाया जा चुका है तो मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइड, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी में सुधार करना है, ठीक है। इसी होगा। हाँ, इसी इसी होगा। देखते हैं, नॉट ओनली मनी सेटिस्फाई द बेसिक दूसरे को same साइकोलॉजिकल नीड्स बट आल्सो द हायर ऑर्डर। नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओनली नॉट मनी सेटिस्फाइज बट आल्सो द, ये तो कुछ और दूसरा देता तब हो सकता है। ओनली नोट होगे नहीं करेगा, मैं ये होगा। Money satisfies not only the basic psychological needs but also the higher order psychological needs। हाँ, सही है। तो देखो, मनी के बाद क्या आना चाहिए था, नॉट मतलब सेटिस्फाइज के साथ नॉट बेसिक साइकोलॉजिकल को ऐड किया, किसके साथ, हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल के साथ ऐड किया, साइकोलॉजिकल सब ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर ऐड करने के लिए, ठीक। He not only believes in hard working but also in honesty of the highest order. Not only he believes in hard work, but also in honesty of the higher order. Not believes. होगा भैया, he believes not only in hard working but also in honesty of the higher order। हाँ, he believes not only हार्ड वर्किंग बट आल्सो इन द ऑनेस्टी ऑफ द हायर ऑर्डर। देखो, ठीक है। कनेक्शन हार्ड वर्क को क्या कर रहा है, honesty से कर रहा है, honesty ऑनेस्टी से कर रहा है, ऑनेस्टी ऑफ द हायर ऑर्डर के साथ कर रहा है। तो बिलीव्स पहले आना चाहिए, नॉट ओनली बाद में आना चाहिए। ठीक है। तो सी इसके लिए सही है, ठीक। Although winter in Kashmir is cold, हालांकि कश्मीर में ठंड ही है। विंटर इन कश्मीर इज कोल्ड, जो वहाँ का विंटर होता है ज्यादा ठंड होता है, लेकिन कई मामलों में क्या है, सही है, कई तरीकों से सही है। तो लेकिन नहीं कर सकते, फिर भी कई तरीकों से सही है।
तो लेकिन का तो अर्थ ही नहीं आता, तो क्या आ जाएगा एट। ठीक है, फिर भी ना, लेकिन फिर भी सही बात है, फिर भी ये सही है कई तरीकों से। ठीक है, प्लेजेंट है, सुखद है। तो 8 होगा ना। हाँ, तो इसका नाम बांध जानते हैं। नहीं नहीं फंसेगा उसे, ऐसे नहीं करो, हम बार बार कर रहे हैं, इसके साथ डायरेक्ट नहीं लगाया, तो कॉन्सेप्ट घुमा देता है। हम तो बोल रहे हैं कि जो पढ़ाते हैं कई बार गलत भी कर दिया जाता है उस चीज को, वो तो 2 के जगह में हाँ यहाँ पर इम्प्रूव करना है। एज होगा जैसा कि ही वॉज ब्रेव। He decided to join the army. 9 अल्दो होगा। एज तो कारण बताता है ना, एक यहाँ पर कारण से आता है। अल्दो, हम क्या बोल रहे हैं, अल्दो और दो में क्या अंतर है? अल्दो और दो में क्या अंतर बताइए तो, भूला गया? अल्दो जो होता है फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, सरकारी काम के लिए। ठीक है, आई दो क्या होता है इनफॉर्मल, हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो अल्दो फॉर्मल है और दो इनफॉर्मल है, दोनों का मीनिंग हालांकि, हालांकि। ठीक है, तो हालांकि वो ब्रेव था, यही चलते उन्होंने क्या किया आर्मी में जाने का क्या ऐसा सेंटेंस बनाया फॉर्मल में क्या होगा? फॉर्मल में औपचारिक होता है, औपचारिक, वन फॉर्मल में अनौपचारिक। तो जरूरी है औपचारिक। ठीक, जरूरी कि ऑफिशियल है, सरकारी काम का जहाँ पर मतलब एक डिसिप्लिन मैनर में काम। एज मतलब जैसा कि हुआ एज जो है रिजल्ट देता है, एज क्या देता है? रिजल्ट। तो रिजल्ट यहाँ पर एज भी इनफॉर्मल के तरीके से ही काम करेगा। यहाँ फॉर्मेलिटी हम देख रहे हैं ना, ब्रेव ही डिसाइडेड टू जॉइन आर्मी। ठीक है, इसके कारण हमको एज को नहीं रखना पड़ेगा, या तो ये दो अल्दो नहीं आएगा। ठीक है ना, एज वगैरह जो इनफॉर्मल है। फिर भी देखिए सेंस नहीं हो रहा, हालांकि वह ब्रेव था, वह आर्मी मतलब वह डिसाइड किया कि आर्मी ज्वाइन। क्या चीज? देखो, तुमको नहीं समझ आया तो ऐसे समझाते हैं। हालांकि वह यद्यपि वह बहादुर था, इसलिए वो आर्मी को ज्वाइन किया। और तुमको गलती लग रहा है तो ले डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन। अब सही गलत, डिसाइडेड नॉट टू, हालांकि वो ब्रेव था, इसलिए वो डिसाइड किया कि आर्मी, ऐसा लग रहा है तुम्हें? क्या सही लग रहा है? He decided not to join army. ऐसे का जैसा कि वो ब्रेव बहादुर था, जैसा भी तो सच है। नहीं, तो तुम फिर भी को फिर ला रहे हो घसीट करके, कहीं ना कहीं सेंटेंस को एड को लाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं 8 को नहीं, हम एज को बोल रहे हैं। एज जैसा सेंस देता है ना, जैसा एज दैट होना चाहिए, एज दैट ही वाज ब्रेव, तो दैट भी नहीं है। एज बिकॉज के जैसा होता है। ठीक है ना? अच्छा, तुम एज की जगह बिकॉज रख के देखो तो, और एसेट, बिकॉज ही वाज ब्रेव ही डिसाइडेड टू जॉइन आर्मी। ही डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी बिकॉज ही वाज ब्रेव। हो सकता है ना? हो सकता है ऐसे, बिकॉज से स्ट्रॉन्ग कारण देता है। ऐसे ही डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी एज ही वाज ब्रेव। तो एक बात और यार समझना कि ब्रेव हो तो वही कोई अच्छा, अब आप ऐसे देखिए भैया, ही डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी, दो अल्दो या दो ही वाज ब्रेव, तो वह आर्मी को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। हालांकि वह ब्रेव था, यद्यपि वह ब्रेव था, यद्यपि वह ब्रेव था। शूट करता है ये ऑफिस, देखिए तो यद्यपि वह जब ब्रेव था तो फिर ऐसा बोलना जरूरी है नहीं, मतलब जैसा कि वह ब्रेव था। अरे तो तुझे तो हमारा कंफ्यूजन ही हटा देते हैं। He did not decide to join army. Did not decide. आप देखो, He was not brave, वहां पर अगर कीजिएगा तो फिर he did not decide to join army, although he was brave. वह आर्मी ज्वाइन करने का क्या किया, डिसीजन नहीं लिया, हालांकि वो क्या था, ब्रेव था। से भी हो सकता है। तो he did not लगा, he did not decide to join army. Though he was brave, he did not decide to join army. ठीक है? हालांकि तो उसका सम यहाँ पर नोट लगाते हैं, यहाँ सेंटेंसेस तो फिर वहाँ दो
he could neither clearly identify the man who attacked him nor he could name the weapon with which he was attacked. सी होगा neither he could clearly देखिए कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहा है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था जो मैंने attack किया। स्पष्ट रूप से द मैन हु अटैक्ड हिम, जो उस पर क्या किया, अटैक किया, और ना ही वह नाम बता सकता, हथियार का। नॉट ही कुड नेम द वेपन, उस हथियार का नाम बता सकता है जिसके द्वारा वो अटैक किया गया जिससे। तो ये दोनों काम करने वाला कौन, ही तो ही कुड नीदर क्लैरिफाई की जगह नीदर ही कुड, ना बता सकता है और ना मतलब वेपन्स को बता सकता है, उसका नाम ना वेपन्स, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, इनफ, that's all for today. Yes, Thank you very much for watching video. okay